नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस मात्र 31 पैसा है और 31 पैसे के स्टॉक और ये 2 दिन से ही स्टार्ट हुआ है इस मतलब एनएससी और बीएससी में ट्रेडिंग करना। आप यहां पर वॉल्यूम देख सकते हैं दोस्तों, और यहां पर कुछ ऐसे स्टॉक के लिस्ट है आपके सामने दिख जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं इस कंपनी का एक बार फंडामेंटल चेक करना चाहूँगा और फंडामेंटल में हम लोग आते हैं देखने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर इस कंपनी का आपको नाम दिखाऊं तो आपको यहाँ पर नाम दिख गया होगा इस कंपनी का, लेकिन ये कंपनी किस तरह से काम कर रही है इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इस कंपनी में अगर मैं बात करूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो इस कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैप अगर हम लोग देखें तो एक 1.13 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। लेकिन इस कंपनी का अगर हम रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी में 101 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, मात्र 1.25 करोड़ की कंपनी का रिजर्व 101 करोड़ है। और वहीं अगर हम डेप्थ की बात करें तो मात्र 70 लाख इस कंपनी में डेप्थ है। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात की जाए तो 37.8 इसका बुक वैल्यू है और करंट प्राइस 0.31। अब दोस्तों ये कंपनी ना तो एसीएम लिस्ट में ना ही जीएसएम लिस्ट में है, दोनों लिस्ट से बाहर है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में कुछ तो होने वाला है। और एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पर कल ही से ये दिख रहा है दोस्तों। मुझे चार्ट के ऊपर एक बार आप भी जरूर इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि मैं जब सर्च कर रहा था तो मुझे जीरोधा पर मात्र कल और आज का ही डेटा, मतलब जब ट्रेडिंग चालू था तो ही डेटा दिखा रहे हैं, तो और कुछ भी इसमें डेटा नहीं दिख रहा है। तो इस कंपनी का क्या है एक बार आप लोग भी जरूर सर्च कीजिएगा फ्रेंड्स। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 74 है। और वहीं दोस्तों अगर हम इस कंपनी के करंट एसेट्स की बात करें तो 90 करोड़ का करंट 190 करोड़ का एसेट्स, मतलब ज़मीन जायदाद धन दौलत जो भी फैक्ट्रीज हैं इसका एसेट्स उसको कहते हैं। तो 190 करोड़ का एसेट्स है। वहीं अगर हम करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो 95.6 करोड़ इस कंपनी का करंट लाइबिलिटीज है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें इसके बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू आप देख रहे हैं 37.8 मतलब कि अगर आपको पता होगा कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से बुक वैल्यू किस तरह से देखा जाता है, आपको ये सारी चीज़ें पता होगा अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। अगर आप नए फॉलो करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी भी कंपनी का जो करंट एसेट्स है उस अगर कंपनी कल के दिन जीरो हो जाती है, कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो उसके करंट एसेट्स को क्या किया जाता है, बेच करके उसके करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज ये भी एक कर्जा होता है जो लोन के रूप में उठाया जाता है या किसी इन्वेस्टर या किसी से भी कर्जे के रूप में लिया जाता है। तो इस लाइबिलिटीज को चुका करके जो भी पैसा बचता है दोस्तों, है ना, उस पैसे को क्या किया जाता है, उस पैसे को जो भी शेयर होल्डर बाई किए रहते हैं बुक वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से उन शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। इसे हम लोगों को इस तरह से बुक वैल्यू समझना होता है। अगर आपने बुक वैल्यू के बारे में नहीं मालूम था आपको, तो ये इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि बुक वैल्यू क्या होता है। अब मान लीजिए इस कंपनी में ऊपर अगर देखिए, इस कंपनी में अगर आप कहीं 100 रुपये पर 200 रुपये पर किसी भी कंपनी को अगर आप बाई करते हैं सपोज, है ना, और बाई करने के बाद से वो कंपनी कल के दिन बर्बाद हो जाती है, बैंकरप्टेड हो जाती है, जीरो हो जाती है, और आपने बाइंग उसका 100 रुपया है, तो आपको पर शेयर के हिसाब से मात्र बुक वैल्यू के हिसाब से या फेयर वैल्यू के हिसाब से ही आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे। आपको 100 रुपया न मिल करके 37 रुपया मिलेगा। लेकिन उसमें भी आपको एक देखना है कि कंपनी का करंट एसेट्स जो है ज़्यादा होना चाहिए करंट लाइबिलिटीज से। ऐसा नहीं कि करंट एसेट्स कम हो और करंट लाइबिलिटीज, मतलब एसेट्स बेचने के बाद से भी उसका अगर लाइबिलिटीज़ को ये पे नहीं कर पा रहा है तो बुक वैल्यू के हिसाब से वो क्या पेमेंट करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। और कोई भी कंपनी अपने बुक वैल्यू से 5 से 6 गुना 7 गुना अगर चली जाती है तो वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर कोई कंपनी आईटी सेक्टर से रिलेटेड है तो वो कंपनी आप देखे होंगे प्रीवियस डेटा के हिसाब से आईटी की जितनी भी कंपनियां हैं फ्रेंड्स, वो कम से कम 10 से 15 गुना तक भी भाग चुकी हैं आगे आने वाले दिनों में। तो ये भी आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसका ट्रेडिंग नहीं दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटल आप यहाँ पर नाम भी देखिएगा, फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा दिख रहा है। और इसीलिए मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया था। तो प्लीज़ इसके बारे में 1985 की ये कंपनी है, नोन एज ऑल इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन लिमिटेड।
और डीप में अच्छा इसका हाँ ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया, सब कुछ बढ़िया है। क्वार्टर की अगर बात करें तो क्वार्टर में भी इसने बहुत बढ़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आए, ईयरली डेटा को भी आप देखेंगे तो देख रहे हैं किस तरह से इस कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रही है, मतलब सेल्स इसके बढ़े हुए हैं और सेल्स के पास से अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी का ज़बरदस्त हुआ है। तो दोस्तों इस लिहाज से ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन क्या ये बाई होगा आगे आने वाले दिनों में कि नहीं, अब इसका प्राइस आगे आने वाले दिनों में कितना अपने अगर बुक वैल्यू के पास भी जाता है तो भी इस कंपनी का प्राइस कम से कम 30 से 35 रुपये, जिस तरह से इसका बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 37 था, ठीक है। तो अगर ये 37 के पास भी जाता है तो भी आगे आने वाले दिनों में कम से कम इसका टारगेट अगर हम लोग एक बार सेट कर दे तो 30 से 35 रुपये तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो इस कंपनी को एक बार रडार पर जरूर रखिएगा। और इस वीडियो में मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाया है इस कंपनी के बारे में, आप भी एक बार कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो आज है संडे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि इस कंपनी के बारे में और गहरी रिसर्च हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूँ मैं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।